आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। मैं वायदा करता हूँ कोई भी हिंदी वाला जो आप एग्जाम देंगे उसमें आज हम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जानेंगे और इस क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। चाहे तो वो आपसे रचना पूछेगा तो भी यहाँ से ही पूछेगा, या फिर पुरस्कार पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा कवि का नाम, या फिर सन पूछेगा तो इसी क्लास से पूछेगा। ये मेरा वायदा है आपसे, ठीक है। तो हम ट्रिक के साथ क्लास जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज हम बात करें तो हम बात करेंगे भाई साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, जो कि हमारा हिंदी भाषा के लिए दिया जाने वाला सेकंड बड़ा पुरस्कार है, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर हम बात करें भाई पहला सर्वोच्च पुरस्कार हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा 1955 से ये दिया जाना स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये हमारा किस रचना के लिए दिया गया था और किस साहित्यकार के लिए दिया गया था, तो हमारा 1955 में ये हमारा हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। और इसके रचनाकार कौन थे या साहित्यकार कौन थे, वो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी थे। इसको कैसे कनेक्ट करोगे भाई, हिम तरंगिणी, भाई माखन कहाँ मिलेगा? माखन जो होता है वो हमारा ठंडी जगह पर रहेगा, हिम मानी होता है बर्फ, तो माखन को हम हमेशा बर्फ या फ्रिज में रखते हैं, तो हम हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी 1955, ऐसे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। आगे अगर हम बात करें 1956 में हमारा ये किसके लिए मिला था, ये हमारा पद्मावत संजीवनी के लिए मिला था, है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल, है ना भाई, ये 1956 में मिला था। आगे हम बात करें 1957 में हमारा बौद्ध दर्शन के लिए मिला था और इसके रचनाकार कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। इसको कैसे कनेक्ट करोगे? बौद्ध के दर्शन, भाई बौद्ध दर्शन के बारे में किसको ज्ञान होगा, सीधी सी बात है, उनके जो ज्ञान होगा कोई आचार्य लोग होंगे उन्हीं के लिए ज्ञान होगा। तो आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध दर्शन, जो कि हमारा 1957 में इसके लिए मिला था। बात करें हमारा 1958, ये हमारा मध्य एशिया का इतिहास 1958 में होगा। तो हम बात करें भाई हमारा राहुल सांस्कृत्यायन, देखिए 1958 में मध्य एशिया का इतिहास के लिए राहुल सांस्कृत्यायन के लिए मिला था। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, एक बात बताओ, मध्य एशिया भारत वगैरह है और ये सब अदर जो भी हमारे एशिया वाले देश है वो सब मध्य एशिया में आएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें भाई राहुल एक लीडर है बहुत बड़ा, तो राहुल भाई सीधी सी बात है वो देशों का दौरा करेगा, तो ऐसे कनेक्ट करो राहुल संस्कृतायन, ये घुमक्कड़ शास्त्र से रिलेटेड थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारा 1958 में। 1959 में हमारा संस्कृति के 4 अध्याय, भाई सीधी सी बात है संस्कृति हमारी कब से चली आ रही है, राम के समय से, है ना। तो रामधारी दिनकर हमारा संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। अगर हम भाई बात करें हमारा 60 में हमारा किसको मिला था, कला और बूढ़ा चांद। भाई चांद देखो, सुमित्रा नंदन, है ना, नंदन समझते हो, नंदन घिसते हैं और लगाते हैं, तो हमारा चांद एंड बूढ़ा चांद से हम कनेक्ट कर लेंगे। हमारा 1960 में सुमित्रा नंदन पंथ के लिए मिला था। 1961 में बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 1961 में भूले बिछड़े चलचित्र, है ना, भूले बिछड़े चित्र, तो ये हमारा उपन्यास होगा। ये हमारा किसके लिए मिला था, भगवती चरण वर्मा के लिए। इसको कैसे कनेक्ट करोगे, सीधी सी बात है, भूले बिछड़े चलचित्र, तो भगवती ये हमारा किसका पर्यायवाची हो जाएगा, जैसे कि सरस्वती का या भवानी का जो भी है, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हम इनका जो सरस्वती माँ की पूजा के चित्र की पूजा करना हम भूल जाते हैं, तो भूले बिछड़े चलचित्र वासुदेव, इसके लिए क्या कहते हैं, भगवती चरण वर्मा के लिए हमारा कब मिला था, 1961 में पुरस्कारित किया गया था। आगे हम बात करें हमारा 63 में, तो कि 62 में युद्ध के कारण कोई भी पुरस्कार नहीं दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा सन था कि नहीं दिए गए थे, तो वैसे लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन 62 में नहीं दिए गए थे। आगे हम बात करें भाई 63, ये हमारा कलम का सिपाही, जो कि मुंशी प्रेमचंद का एक बेटा था अमृत राय, उनके द्वारा कमल का सिपाही ये जीवनी लिखी गई थी। आगे हम बात करें 64 में, 1964 में हमारा आंगन के द्वार पार। इसको कैसे कनेक्ट करोगे भाई, आंगन के द्वार पार कोई चीज है वो अज्ञ होगी, है ना, अज्ञ के द्वारा ये रचना लिखित थी, आंगन के पार द्वार। तो ये मान लो आपका आंगन है, भी हमें क्या पता आंगन के पार द्वार कौन है, हम उसके बारे में अज्ञ हैं, सीधी सी बात है। तो आंगन के पार द्वार, हम उस चीज के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें क्या पता वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि हमने सामने से भी नहीं जानते, तो वो हमारे लिए अज्ञ है। तो आंगन के पार द्वार ये हमारा मिला था 1964 में। 1965 में हमारा रस सिद्धांत, जो कि हमारा नगेंद्र है ना, नग ऐसे बिस से कनेक्ट कर लो, रस बिस ऐसे नगेंद्र, है ना, नगेंद्र हो जाएगा। एक हमारा 66 में हमारा मुक्ति बोध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा उपन्यास है किसका, जैनेन्द्र का, है ना। उसके बाद तुम्हारा 67 में हमारा अमृत और विष होगा, जो कि हमारा अमृत नागर के लिए मिला था। 68 में हमारा दो चट्टाने, ये हमारा काव्य होगा, ये हमारा हरिवंश राय बच्चन। देखिए हरिवंश राय बच्चन बच्चे कितने होने चाहिए, 2, तो 2 चट्टाने होनी चाहिए। कहते ना मेरी 2 चट्टाने, 2 लड़के हैं, 1 लड़का लड़की है, 2 चट्टाने मेरी, तो
है ना। तो बच्चन कितने होने चाहिए, हरि की कृपा से 2 बच्चे हैं, तो हरि साय बच्चन। ये हमारा कब मिला था, 1968 में। ठीक है, 1969 में भाई हमारा राग दरबारी, ये हमारा उपन्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है, हमारा श्रीलाल शुक्ल का है। आगे हम बात करें 70 में भाई निराला की साहित्यिक साधना, ये हमारा रामविलास वर्मा का होगा। ठीक, 71 में हमारा कविता के नए प्रतिमान, है ना। कहते हैं ना, कोई कविता का कोई नया प्रतिमान करेगा तो बड़ा नाम होता है भाई, कोई नया काम करेगा या नया प्रतिमान रचेगा तो उसका नाम होता है। तो हमारा डॉक्टर नामवर, है ना, तो हमारा डॉक्टर नामवर सिंह, ये हमारा 1971 में हमारा कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला था। क्या मैं एक दोनों क्लास आपको पूरी दिख रही है? हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा है। आप बताइए कमेंट करके कैसी लग रही क्लास। ठीक है, आगे हम बात करें भाई 72, तो 72 में हमारा हो जाएगा बुनी हुई रस्सी, है ना। बुनी हुई रस्सी ये हमारा 72 में मिलेगा, ये किसके लिए, भवानी प्रसाद मिश्र के लिए। ठीक है, 73 में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आलोक पर बार बार पूछा जाता है, ये हमारा निबंध होगा। किसका निबंधकार कौन थे, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। आगे हम बात करें भाई 74 में मिट्टी की बारात, है ना। मिट्टी की बारात कहते हैं ना, सिमंगलम, पूरा बड़ी की बड़ी पूरा समंगल चीज ले आया, है ना, पूरी बारात की बारात ले आया, समंगल, है ना, मिट्टी की बारात, ऐसे कनेक्ट कर लो। अगर हम बात करें भाई 75, ये हमारा तमस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तमस जो होगा हमारा उपन्यास होगा, ये हमारा किसका होगा, भीष्म साहनी का होगा। ठीक है, 76 में भैया तेरी मेरी उसकी बात है, तेरी मेरी उसकी बात है। जिगरा चाहिए भैया, यस चाहिए, ये बातें बोलने के लिए जिगर होना चाहिए, किसी को अपनाने के लिए, तेरी मेरी उसकी बात करने के लिए जिगर होना चाहिए, यस होना चाहिए, तो यशपाल का होगा ना, तेरी मेरी उसकी बात। इसके लिखा कौन थे, यशपाल। अगर हम बात करें 76, बड़ा खतरनाक सीन है 76। ओके, 77 चुका भी नहीं अभी, है ना, चुका भी अभी नहीं, हमारा काव्य होगा किसका, शमशेर सिंह का। ठीक है, आगे 78 के बारे में बात करें, उतना बस सूरज हूं, है, उगता हुआ बस सूरज हूं, ऐसा कुछ होगी, ये हमारा भारत भूषण की होगी। 79 कल सुनना मुझे, ये हमारा काव्य होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। 79 कल सुनना मुझे धूमिल कर दूंगा, यानी कल तुम मुझे सुनना, मैं तुम्हारा जीना धूमिल कर दूंगा, ऐसे कनेक्ट कर लो। तुम मुझे कल सुनना, मैं तुम्हारा जीना धूमिल कर दूंगा, तो हमारा ये कब हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 भाई जिंदगी नामा, है ना। तो जिंदगी नामा ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है हमारा कृष्णा सोवती का। आगे हम बात करें भाई 81 हमारा तपे तपे हुए दिन, है ना, ताप के तपे हुए दिन, ये हमारा त्रिलोचन, है ना भाई, सीधी बात है, एक तरह से ज्वाला से कनेक्ट करो, त्रिलोचन, त्रिलोचन, इसके 3 नेत्रों, तो उनकी अलग ही सीन हुआ, तो क्या हो जाएगा, तपे ताप के दिन। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये हरिशंकर परसाई का होगा, जो कि हमारा 1982 में इसके लिए पुरस्कृत किया गया था। 83 में भैया खुटियों पर टंगे लोग, है ना, खुटियों पर कोई चीज टंग रही है, वो सर्वेश्वर सबसे ऊपर होगी, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का खुटियों पर टंगे लोग, ये हमारा 1983 में इसको, इस रचना को पुरस्कारित किया गया था। ठीक है, आगे हम बात करें 84 में लोग भूल गए, है ना, ये बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, लोगों की प्रवृत्ति है भूलना, लोगों को नए लोग मिलते हैं तो लोग भूल जाते हैं। तो हम बात करें भाई हमारा किसका हो जाएगा, ये हमारा रघुवीर साहे का होगा। ठीक है, तो रघुवीर साहा बोल रहे हैं भैया लोग भूल गए, अरे उनको तुमसे अच्छा मिल गया तो वो भूले ना, तो क्या करें भाई, उसको मिल गया तुमसे अच्छा, ठीक है, तुम्हें तो भूलेंगे, तुम्हें ऐसा क्या था। ठीक है, आगे अगर हम बात कर ले रहे हैं भैया कच्चे और काला पानी, है ना, कब्बे या कच्चा पानी ऐसे करके, ये हमारा निर्मल वर्मा का होगा। 86 में हमारा अपूर्व, ये काव्य होगा केदारनाथ सिंह के लिए। एक हमारा मगध 87 में काव्य है, ये हमारा श्रीकांत वर्मा का है। अगर हम बात करें ये 88 भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है, अरणय, ये हमारा नरेश मेहता का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 89 अकाल का सारस, ठीक है, ये हमारा केदारनाथ सिंह का होगा। उसके बाद 90 भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, नीला चांद, ये हमारा उपन्यास होगा, ये हमारा सब प्रसाद सिंह का होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 91 हमारा मैं वक्त के सामने, है ना, मैं वक्त के सामने, गिरजा कुमार सिंह माथुर का होगा। 92 में हमारा ढाई घर, ये हमारा गिरिराज किशोर का होगा। 93 में, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 93 वाला, अर्धनारीश्वर, है ना, ये उपन्यास है, ये हमारा विष्णु प्रभाकर का होगा। उसके बाद हमारा 94 में हमारा कहीं नहीं वहीं, कहते ना कहीं नहीं कहाँ था, कहीं नहीं वहीं था, अरे कहाँ था, कहीं नहीं पार्क में था,
ये हमारा अशोक वाजपेयी का हो जाएगा ना, कहीं नहीं वहीं। तो इसके जो रचनाकार होंगे वो हमारा अशोक वाजपेयी होंगे। अगर हम बात करें भाई 95 में 1995 में हमारा कोई दूसरा नहीं है ना, कहते हैं उसके सिवाय मेरा कोई दूसरा नहीं है भाई, सिर्फ एक काउं है ना, कहते हैं ना मेरे जैसा कुमार नारायण, कहते हैं ना कोई दूसरा नहीं है मेरे जैसा कुमार, कोई दूसरा नहीं है, ऐसे कनेक्ट कर लो तो कुमार नारायण का कोई दूसरा नहीं, कहते हैं ना मैं कुमार हूं मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये हमारा इस रचना के लिए मिलेगा। 1995 में इसको पुरस्कृत किया गया था। आगे हम बात करें 96 वाला भाई, मेरा नाम है सुरेंद्र। तो सुरेंद्र वर्मा को मेरी रचना है मुझे चांद चाहिए, तो 96 में मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा के लिए मिला था। ठीक है। 97 में अनुभव के सामने आकाश के चांद, ठीक है, किसका हो जाएगा, लीलाधर जुगड़ी का हो जाएगा। आगे हम बात करें 98 में नए इलाके में, ठीक है, ये अरुण कमल का हो जाएगा। उसके बाद 2000 में हम जो देखते हैं ये हमारा मंगलेश डगवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगलेश डगवाल का हम जो देखते हैं। 2003 में कितने पाकिस्तान, ये हमारा उपन्यास होगा, ये हमारा कमलेश्वर का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान के लिए हमारा पुरस्कारित किया गया था। 2005 में हमारा कयाप, ये हमारा मनोहर लाल जोशी के लिए दिया गया था इसके लिए। 2007 में हमारा इन्हीं हथियारों से, है ना, ठीक है। और 2009 में कौन सी रचना के लिए, हवा में हस्ताक्षर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बार बार पूछा जाता है, कैलाश वाजपेयी के लिए दिया गया था हवा में हस्ताक्षर। ठीक है। अब देखो कैसे याद करोगे इसको, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत समझते हो, हवा में, है ना, कैलाश क्या है, बहुत ऊंचा है, वहां हवा में हस्ताक्षर होते हैं, ऐसे कनेक्ट कर लो। 2010 ये हमारा मोहनदास, मोहनदास, दास से 10 कनेक्ट कर लो। और उदय, है ना, प्रकाश के लिए मिला था। 2011 में हमारा रहन पर रघु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा काशीनाथ सिंह के लिए मिला है। 2012 में हमारा पत्थर फेंक रहा हूं, है ना, ये हमारा पत्थर फेंक रहा हूं, इसके लिए मिला है। अगर हम 2013 में बात करें मिलजुल मन, ये हमारा मृदुला गर्ग का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलजुल मन, ये हमारा मृदुला गर्ग की रचना है, इसके लिए मिला था। 2016 में हमारा पारिजात, ये हमारा उपन्यास होगा नासिरा शर्मा का भाई। 2013 में पारिजात नासिरा शर्मा के लिए, 2016 में पारिजात के लिए मिला था। 2013 में हमारा मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग के लिए मिला था। 2018 में पोस्ट बॉक्स 203 के लिए मिला था। और ये हमारा उसके बाद बात करें हम 2020 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनामिका के लिए मिला था। और 2022 का तुमड़ी के शब्द के लिए मिला था बद्री नारायण के लिए। और 2024 का मैं वक्त के नहीं, मैं कल तक आई बहार, है ना, इसके लिए मिला था। और तुम्हारा 2025 का क्या रचना है, इलाहाबाद करके एक रचना है ममता कालिया की, इसके लिए मिला था। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे पुरस्कार आपको तैयार हुए होंगे। एक बार इनको पूरा रिवाइज कर लेना, बताना क्लास आज की कैसी लगी, कल किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, क्या चाहते हैं आप, कमेंट करके बताना। मौज मस्ती में क्लास बना दी, मन कर रहा था तो बना दी और बनाएंगे, ठीक।